हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन पॉलिटी का बैच। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी है क्या। ठीक है, पॉलिटी इसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, अब चलिए ये राज्य व्यवस्था है कैसे, ये कहते हैं किसको। ठीक है, तो लिखिए व्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है, व्यवस्था को अध्ययन को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इसको समझिएगा कि राज्य व्यवस्था है क्या। तो व्यवस्था को जिसे अध्ययन किया जाता है उसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे आगे लिखिएगा। चलिए अब इससे आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि जो स्टेट है, स्टेट राज, ये सबसे पहले किसने दिया था। तो स्टेट नेम सबसे पहले लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है मैकियावेली ने दिया था, लिखिए मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा दिया गया था स्टेट शब्द सबसे पहले, मैकियावेली के द्वारा दिया गया था। जो स्टेट नेम है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, स्टेट लिखिए STAT स्टेट। ठीक है, इस स्टेट जो है वो सबसे पहले इसको मैकियावेली के द्वारा इसको नामकरण किया गया था। स्टेट शब्द है जो किसके द्वारा दिया गया था, तो मैकियावेली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए स्टेट है क्या। चलिए इस आगे चलते हैं। तो राज्य, राज्य है क्या, समझिए राज्य, राज्य है क्या। तो राज्य के लिए एक बात याद रखिए कि राज्य है जो चार तत्व से मिलकर बना, इसे चार तत्व से। ठीक है, तो चार तत्व में है कौन कौन, तो याद रखिएगा जनसंख्या, पहला यह का जनसंख्या, जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में भूभाग, क्या, भूभाग। ठीक है, तीसरा पॉइंट में होना चाहिए वो सरकार होना चाहिए, क्या, सरकार, सरकार। चौथा जो होना चाहिए वो संप्रभुता होना चाहिए। ठीक है, इतना समझिए कि जो राज्य है वह चार तत्वों से मिलकर बना है। पहले जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। अगर ये चारों जिसके पास है वही राज्य है, अगर नहीं है तो वह राज्य की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, तो जनसंख्या भूभाग ये है, ये जो है ये दोनों है उसे बोलते हैं भौतिक आधार। ये ऐसा भौतिक आधार। ठीक है, भौतिक आधार। ठीक है, और ये दोनों है उसको बोलते हैं राजनीतिक आधार, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों को लिख लीजिए, आध्यात्मिक आधार लिख लीजिए, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आधार ये। ठीक है, ठीक है? तो जनसंख्या भूभाग है वो कैसा है, भौतिक आधार है, जबकि संप्रभुता और जो सरकार है वो कैसा है, आध्यात्मिक आधार है। ठीक है, तो राज समझ में आया। तो राज क्या है, तो राज चार तत्वों से, अब कहीं भी पूछे कि राज है क्या, राज सब क्या समझते हैं, तो सीधा उसको ये जवाब दिया जहाँ पे जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, ये गए चारों जिसमें जहाँ पे है उसी को बोला जाता है राज। ठीक है, और जो वो आगे पूछा तो जनसंख्या भूभाग कैसा है, तो भौतिक आधार है, जबकि संप्रभुता सरकार कैसा, आध्यात्मिक आधार है। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा सा जाते हैं तो समझते हैं कि जो
ये जो राज्य के जो चार तत्व दिए गए, आगे लिखिएगा, राज्य के जो चार तत्व दिए गए हैं, चार तत्व, ये कब दिया गया था? तो ये याद रखिए कि मोंटे वीडियो कन्वेंशन हुआ था। देखिए मोंटे वीडियो, एक मिनट रुकिए, करेक्शन कर लेते हैं। चलिए, राज्य के चार तत्व हैं, वो कहाँ से लिया गया था? राज्य के चार तत्व, ठीक है। तो ये कन्वेंशन हुआ था, ये हुआ था 1933 में। 1933 में मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन हुआ था। मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन, ठीक है। मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1933 में मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन हुआ था। इसी में राज्य को चार तत्व दिया गया था। कितना तत्व? चार। राज्य को चार तत्व दिया गया था। कौन कौन था? तो राज्य के अभी बताएं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। ऐसा समझ में कुछ राज्य के चार वो तत्व है, वह कब दिया गया था? तो 1900, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 1933 में दिया गया था। तो राज्य के चार तत्व कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन इसको बोलते हैं। मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में हुआ था। इसी में राज्य को चार तत्व दिया गया था, ठीक है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि ये राज्य व्यवस्था, राज्य देखिए, राज्य प्लस व्यवस्था से मिलकर बना है राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो राज्य और प्लस व्यवस्था से मिलकर बना है राज्य व्यवस्था। और ई किससे बना है? तो ये बना है सिस्टम से। किसे? सिस्टम से। ये बना है सिस्टम से। और सिस्टम किससे चलता है? तो नियम या कानून से चलता है। तो नियम कानून लिखिए, नियम कानून। और ये किससे चलता है? तो ये चलता है संविधान से, ठीक है, संविधान से, ठीक है। इतना लिखिए कि राज्य व्यवस्था है वो किससे चलता है? सिस्टम से। सिस्टम क्या है? तो नियम कानून है, और नियम कानून किससे चलता है? तो संविधान से, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, उससे आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए संविधान। अब यहाँ पे संविधान एक शब्द है, संविधान है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान, आगे चलते हैं संविधान से। देखिए संविधान, देखिए संविधान, ठीक है। तो संविधान में देखिए, संविधान है जो भारत का ऐसा एकात्मक है। देखिए अब इस संविधान को दो प्रकार से देखते हैं, एक लिखित और एक, तो संविधान कैसा? एक लिखित है और एक कैसा है? एक अलिखित है। लिखित मतलब जहाँ पे लिखा हुआ, और लिखित मतलब जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो लिखित में कौन कौन से है? तो ये इसको लिखित में अगर लिखना है तो लिखिए भारत, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, यूएसए, अमेरिका, ठीक है, रूस, रूस लिख लीजिए, रूस, रूस के बाद है जापान। ये सब का लिखित संविधान में, ठीक है। और अलिखित की बात करते हैं, तो इसमें लिख लीजिए, अलिखित में लिख लीजिए ब्रिटेन, ब्रिटेन, इजराइल, ब्रिटेन, इजराइल, और लिखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। और लिखिए कनाडा लिख लीजिए, कनाडा, न्यूजीलैंड लिख लीजिए, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब देखिए इस संविधान को हम देखिए दो भाग में, एक लिखित होता है, एक कैसा होता है? अलिखित होता है। लिखित मतलब जो लिखा हुआ संविधान है, और अलिखित मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लिखित में भारत देखिए, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और जापान। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जापान का संविधान जो लिखित है या अलिखित है? तो लिखित है। जापान का संविधान कैसा? लिखित है, ठीक है। अलिखित ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, कनाडा और न्यूजीलैंड। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं, ठीक है। समझिए संविधान को दो प्रकार के, लिखित है एवं अलिखित। देखिए लिखित में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, रूस, जापान।
अलिखित में ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, कनाडा और न्यूजीलैंड हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए संविधान को अब दो भागों में बांटते हैं, छोटा एक बड़ा का आधार पर। देखिए संविधान संविधान ठीक है, तो ये दो भाग में एक बड़ा एक छोटा का आधार पर देखते हैं। तो बड़ा और एक छोटा लेते हैं, छोटा। ठीक है, अब देखिए बड़ा जो संविधान है वह किसका है, तो ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का। ठीक है, इसमें आर्टिकल के आधार पर अनुच्छेद इसमें कितना देते हैं, आर्टिकल 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 395 अनुच्छेद इसमें दिया, तो भारत का सबसे बड़ा है, इसमें आर्टिकल 395 है। ठीक है, और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा में देखें तो ये कौन सा, अमेरिका है, अमेरिका। यहाँ पे आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल मात्र यहाँ पे 7 वो आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल अमेरिका के संविधान में आर्टिकल जो कितना है, 7 है, जबकि भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इतना हो गया, सबसे बड़ा है सबसे छोटा हो गया। अब थोड़ा सा कुछ नोट है उसको लिख लेते हैं, तो चलिए इससे आगे देख लीजिए कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का। इसमें अनुच्छेद कितना है, 395, जबकि सबसे छोटा अमेरिका का है, इसमें अनुच्छेद कितना है, 7, सिर्फ 7 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलिए नोट में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। पहले लिखिए कि अगर संविधान के शब्द के आधार पर, तो शब्द का आधार पर सबसे छोटा किसका है, तो मोनाको का है। ठीक है, तो लिखिए शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर सबसे सबसे छोटा संविधान, संविधान। तो अगर पूछा जाए शब्द के आधार पर तो कौन सा है, मोनाको है। तो लिख लीजिए MONACO, मोनाको है। ठीक है, यहाँ शब्द की बात करते हैं तो कितना है, 3814 शब्द इसमें सिर्फ है। ठीक है, इतने शब्द में ये लिखा हुआ है मोनाको। ठीक है, मोनाको का। और सबसे बड़ा बात करते हैं, लिख लीजिएगा दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा किसका है, तो ये भारत का है। किसका, भारत का, भारत का। यहाँ पर कितना है, तो 1,46,000 इसमें शब्द लगभग दिए लिखे हुए हैं। ठीक है, एकदम भारत का संविधान में 1,46,000 लगभग शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, और सबसे छोटा किसका था, वो तो मोनाको का था। ठीक है, देख लिया, चलिए इसको नोट कीजिए। मोनाको का सबसे छोटा कितना है, तो 3,814 शब्द दिया गया है, जबकि भारत का 1,46,000 लगभग शब्द इसमें लिखा गया है। हो गया, चलिए इससे आगे चलते हैं। तो मेरा तीसरा नोट में लिखिएगा, तीसरा नोट में लिखिए कि सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। देखिए सबसे छोटा, सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश। तो देखिए सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो ये है नौरी। ठीक है, कौन सा, नौरी। ठीक है, नौरी देश है जो सबसे छोटा लोकतांत्रिक वाला देश है, कौन सा, नौरी है। ठीक है, अब चलिए आगे, हो गया, लिखा गया। तो सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा, नौरी, हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। तो आगे एक पड़ाव संविधान लिखिए, संविधान। ठीक है, अब संविधान में इसको थोड़ा सा देखते हैं, नया संविधान किसका, पुराना संविधान किसका। एक तरफ लिखिए नया और एक तरफ लिखिए पुराना, पुराना। ठीक है, तो नया संविधान किसका है, तो नया संविधान की बात करते हैं तो क्यूबा का सबसे नया है। ये क्यूबा का सबसे नया ये बना था कब, तो 2019 में क्यूबा का संविधान बना था। ठीक है, जबकि सबसे पुराने की बात करते हैं तो ये अमेरिका का है। किसका, अमेरिका का, अमेरिका का। ये कब बना था, ये याद रखिएगा, 1789 में बना था। तब 1789 में
बना था, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए कि सबसे नया जो संविधान है किसका, क्यूबा का। ये कब बना था, तो जो 2019 में बना था। जबकि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका सबसे पुराना है, ये बना था 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बना था, ठीक है। तो देखिए संविधान नया पूछता है कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका में कितना अनुच्छेद है, तो 7 अनुच्छेद है, ठीक है। सबसे नए की बात करते हैं तो सबसे नए कानून क्यूबा है, ये कब बना था, 2019 में ये बना था, ठीक है। अब इससे आगे हमको पढ़ना है कि विश्व में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का इतिहास, कि विश्व में कैसे राजनीतिक विज्ञान आया, ठीक है। उसके बाद भारत में कैसे आया वो देखना है, ठीक है। तो हो गया इतना। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए विश्व में राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का इतिहास इतिहास ये हेडिंग डालिए, ठीक है। यहाँ विश्व में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का इतिहास, ठीक है। अब इसको में देखिए, इससे आगे चलते हैं तो देखिए लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि एक व्यक्ति था, उनका नाम था सुकरात, याद रखिएगा क्या, सुकरात। इसका कहानी थोड़ा सा समझिए उसके बाद। ये जो सुकरात था, ये अंग्रेज के शासनकाल में ये व्यक्ति था। इसको क्या होता है कि एक लड़की से इसको हो जाता है लव, ठीक, लड़की से हो जाता है प्यार इस लड़का को, सुकरात को। अब ये सुकरात महोदय थे, ये कैसे व्यक्ति था, ये अनपढ़ व्यक्ति थे, ये आपको पता होना चाहिए, ये कैसे था, अनपढ़ थे, ठीक? इनको पढ़ने उन्हें नहीं आता था, यार पता, लेकिन इनको पास बौद्धिक क्षमता बहुत ही उच्च थी, बौद्धिक क्षमता इनको बहुत था। बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं तो इनके पास अधिक था, लेकिन ये अनपढ़ थे। तो ये क्या करते हैं कि एक लड़के से हो जाता है इनको प्यार। अब क्या करते हैं कि जब लड़की वाले को जानकारी होता है तो इनको मारता है, मारता पीटता है और इनको उल्टा लटका देता है। ऐसा उल्टा लटका देता है तो इसने विरोध करना शुरू कर दिया कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, ये तो हमको अधिकार है, हम किसी से प्यार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो तो खुद मेरा अधिकार है। भाई सभी लोगों ने बोला कि क्या कर रहे हो आप, ये अंग्रेज का शासन है, बहुत मार मारेगा, ठीक है। सुकरात ने नहीं भी माना, लेकिन इसी का एक व्यक्ति था, इसके आसपास में ढेर सारा भीड़ था, वहां पे एक व्यक्ति था, उनका नाम था प्लूटो, ठीक है, प्लूटो। ये व्यक्ति था प्लूटो, एक मिनट, देखिए प्लूटो, प्लूटो, ये जो प्लूटो व्यक्ति था, ये सुकरात को बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था कि भाई ये व्यक्ति बोल रहा है क्या क्या, ये जो बोल रहा है ये सत्य ही बोल रहा है। तो इसने क्या किया प्लूटो ने कि एक डायरी में इसको जो भी बात बोल रहा था वह लिखते जा रहा था, ठीक है। और लिखते लिखते उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाला, द रिपब्लिक नाम का एक पुस्तक इसने लॉन्च किया, ठीक है। और द जो रिपब्लिक पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया, और इसी को पढ़ाने के लिए द एकेडमी एक स्कूल खोला, जो कहाँ खोला था, एकेडमी खोला, द एकेडमी नाम का एक स्कूल खोला जो एथेंस में खोला था, ठीक है। और वहां पे इसने इसी बात को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं कि आया कौन व्यक्ति आया था, सुकरात आया, देखिएगा आप, सुकरात, सुकरात कहानी समझ में, सुकरात आया, तो इसके बाद प्लेटो आया, ठीक है। प्लेटो इसको बातों को लिखा, फिर जो लिखा ये किसमें, ये अपने पुस्तक लिखा, उसमें ये पुस्तक लिखा द रिपब्लिक, क्या, द रिपब्लिक नाम को इसने एक पुस्तक लिखा, द रिपब्लिक नाम का इसने एक लिखा था, बुक लिख लिया, क्या बुक। और ये बुक को पढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक एकेडमी खोला, उस एकेडमी का नाम था दी एकेडमी, नाम था दी एकेडमी, दी एकेडमी नाम का इसने क्या किया था, एक स्कूल खोला, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए दी एकेडमी खोला। ये दी एकेडमी पुस्तक कहाँ खोला था, तो एथेंस में, भी याद रखिएगा, एथेंस, एथेंस में उन्होंने दी एकेडमी नाम का एक
एकेडमी खोला जहाँ पे ये सुकरात की बातों को यहाँ पे जो लिखा गया था उसको यहाँ पे पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम था, ठीक है, अगला कलर लेते हैं। ठीक, उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, जो इसका प्लेटो का शिष्य था, कौन था? अरस्तु था। इसने एक पुस्तक लिखा, इसने दी पॉलिटिक्स नाम का एक पुस्तक लिख दिया। क्या? दी पॉलिटिक्स। दी पॉलिटिक्स नाम का एक पुस्तक बुक इन्होंने लिख दिया था, लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा? दी पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिख दिया, और इसी को बोला गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसी को बोला गया था फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला गया था? अरस्तु को। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला गया? अरस्तु को। और अरस्तु का एक शिष्य हुआ, उसका नाम था एलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इतना इसका कहानी था। ऐसा समझ में? सुकरात आया, सुकरात के बाद कौन सा? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। अरस्तु का जो शिष्य बना उसको नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको बोलते हैं सिकंदर। इसका शिष्य कौन? सिकंदर बना। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा गया है? तो अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, द पॉलिटिक्स में पुस्तक किसने लिखा था? तो अरस्तु ने लिखा था। द एकेडमी है जो कहाँ है? एथेंस में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्लेटो के द्वारा। उसका बुक का प्लेटो का बुक का नाम क्या था? दी रिपब्लिक। इन्होंने बुक लॉन्च किया था। और अभी कुछ सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। ठीक है, ओके। तो अरस्तु का गुरु कौन था? तो प्लेटो। प्लेटो गुरु कौन था? सुकरात था। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे हम चलते हैं। ये हो गया इतना दूर, लिखिए। अब इससे आगे हम चलते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा भारतीय संविधान का निर्माण। लिखिए, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। अब यहाँ से देखिए कि पहला मेरा पॉइंट है इसमें, संविधान सभा पढ़ते हैं। कौन सा? संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा में पहला पॉइंट लिखिएगा कि विश्व में सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले संविधान सभा, संविधान सभा का विचार, विचार। देखिए, विश्व में सबसे पहले सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो आया था वो किसके मन में आया था? सबसे पहले इसको करिए, सबसे पहले। तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? किसी कोई व्यक्ति होगा जिसके मन में सबसे पहले आया कि संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होता है। तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो आया था उनका नाम था हेनरी मैन। देखिए, हेनरी मैन के, उसका नाम था हेनरी मैन। हेनरी मैन, हेनरी मैन। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लीजिए, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। चलिए अब इसको समझिए कि जो संविधान सभा का जो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया था वो किसके मन में आया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आया था वो हेनरी मैन का दिमाग में आया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? तो याद रखिएगा इसको, हेनरी मैन के। हेनरी मैन कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं
कि संविधान सभा भारत में उसको देखते हैं। ठीक है, तो भारत लिखिए, भारतीय संविधान सभा, ऐसा आप लिखते हैं, भारतीय संविधान संविधान सभा। ठीक है, तो एक पॉइंट करके लिखेंगे, उसको ध्यान से लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर देखिए, सबसे पहले 1885 की बात करते हैं। कब? 1895 की बात करते हैं, 1895। ठीक है, सबसे पहले 1895 की बात करते हैं। तो 1895 में एक व्यक्ति था, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, डेट याद रखिएगा कब? तो 1895 में एक व्यक्ति था, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इसने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका, क्या नाम था? स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक की मांग किया। किसने क्या किया था? स्वराज विधेयक की मांग किया था। स्वराज विधेयक, विधेयक में संविधान सभा की मांग किया था। और ये कैसा मांग था? तो अनौपचारिक था। लिखिए, अनौपचारिक मांग था। कैसा? अनौपचारिक, अनौपचारिक ये मांग था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने तो संविधान सभा का मांग किया था? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज पत्रिका लिखा था, उसी में संविधान सभा की इसने मांग किया था। और कैसा मांग था? तो ये प्रथम मांग था और ये अनौपचारिक मांग था। कैसा? अनौपचारिक मांग था। ठीक है, हो गया। अब इससे आगे चलिए, तो 1918 में सेल्फ डिफेंस के लिए डिमांड किया गया था, तो उसको नकार दिया गया था। फिर 1919 की बात करते हैं, तो ब्रिटिश संसद ने इस मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था। तो लिखिए, इससे अगर पहला हो गया, इसको लिख लीजिए। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका में सबसे पहले अनौपचारिक मांग किया था। कब? संविधान सभा की मांग किया था 1895 में। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, अगला लिखिए, 1919 में, 1919 में मांग किया गया था, तो ब्रिटिश ने इसे क्या कर दिया था? ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद 1922 में किसने मांग किया था? तो 1922 में महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के द्वारा, ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा मांग किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। इसने कौन सी, इसने पुस्तक यंग इंडिया में, किसमें? यंग इंडिया, यंग इंडिया में इन्होंने संविधान सभा की मांग किया था। किसको? संविधान सभा का। देखिए, संविधान सभा की मांग की, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी और कौन सा पुस्तक में? तो यंग इंडिया में इन्होंने क्या किया था? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो 1922 याद रखिए, 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद 1924 के, चलिए देखिए, हो गया। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं 1924 की। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, देखिए 1924 में यहाँ पे किसने मांग किया था? मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था इसको? संविधान सभा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1934 में। 1934 से ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 1934 में जो मांग किया गया था, ठीक है, 1934 में उनका नाम था एम एन राय। किसने मांगा था? एम एन राय, एम एन राय ने मांग किया था। और ये कैसा था? तो औपचारिक मांग था। कैसा? औपचारिक, औपचारिक मांग था। औपचारिक मांग किया था इन्होंने कब? तो 1934 में एम एन राव के द्वारा औपचारिक मांग किया गया था संविधान सभा का। ठीक है, उसके बाद चलो आगे चलते हैं। हो गया 1934 तक, देख लीजिए। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था, 1934 में एम एन राव ने औपचारिक मांग किया था संविधान सभा का। ठीक है, हो गया। चलिए,
इससे आगे चलते हैं। तो 1938 की बात करते हैं। कब? 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। ये कौन सा? जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग किया था। किसमें किया था? तो इसने पुस्तक न्यू हेराल्ड अखबार में इसने मांग किया था। न्यू हेराल्ड अखबार था, उसमें इन्होंने मांग किया था संविधान सभा का। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड अखबार में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, ठीक है। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग न्यू हेराल्ड अखबार में इन्होंने किया था। हो गया। अब आगे चलते हैं इससे आगे। अब 1940 में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। 1940 में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। तो उसके बाद 1942 में आ जाता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स प्रस्ताव आ जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या किया जाता है कि इसको स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है। इसको और बोला गया कि दूसरा जो युद्ध चला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो उस समय चला था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का इसमें बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा का निर्णय। ठीक है। देखो, इसमें बताया गया है, ठीक है, कि 1942 में क्रिस प्रस्ताव आ गया था। उसमें बताया गया कि ठीक है, हम इसको स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा या उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें चल रहा था। ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। ठीक है। चलिए, वीडियो बड़ा हो गया, रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में पूरा इसका इतिहास देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।